खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं शेखावाटी के रत्न सीजन 2 फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से एक बार फिर से खास कार्यक्रम। तस्वीरें आपके सामने। आप सभी का शेखावाटी के रत्न सीजन 2 कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में राजस्थान के जुझारू और बहुत ही विज्ञ शहरी विकास मंत्री श्री झाबर सिंह जी खर्रा मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है। मैं आपका स्वागत करता हूं। खर्रा साहब ने इस बात को झुठला दिया कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला आदमी शहरी विकास के काम को कितने बेहतर ढंग से कर सकता है। विजन किसी की बपौती नहीं है, चाहे वो जयपुर में पूरी तरह से मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट लाने की बात हो, चाहे वो फ्लाईओवर्स बना करके एलिवेटेड रोड्स बना करके सड़कों को रेड लाइट फ्री करने की बात हो, चाहे वो शहरों में नगरीय निकायों के माध्यम से स्वच्छता अभियान को नए सिरे से लगाने की बात हो, और आइए संजी, स्वागत है आपका। और पूरे राज्य में एक राज्य एक चुनाव की बात को प्रभावी ढंग से लागू कराने का प्रयास करने का श्रेय भी खर्रा साहब को ही जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी बीच हमारे बीच ओमदास जी महाराज सांगलिया धूणी के पीठाधीश्वर आ गए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। हमारे बीच गोविंद डोटासरा साहब हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, अभी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आपकी वाक्पटुता, वाक चातुर्य वो तो प्रसिद्ध है ही है, लेकिन पहले आपने जो शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया है उसको आज भी लोग बहुत याद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, उनको भी याद नहीं होगा, मैं आपको उस जमाने से मिलता हूं जब आप छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे और उसके बाद का पूरा जीवन आपके सामने है। 2 बार मेडिकल एंड हेल्थ के मिनिस्टर रहे। वो कार्यकाल आपका यादगार कार्यकाल है, लोग बाग आज भी बहुत याद करते हैं उस चीज़ को। पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे, ग्रामीण विकास के मिनिस्टर रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, और मैं कह सकता हूं कि सदन में फ्लोर मैनेजमेंट के लिए आज भी आपको लोग याद करते हैं। एज संसदीय कार्य मंत्री आपने जो काम किया, किस ढंग से विपक्ष के साथ समन्वय बिठाएं, कैसे रणनीति बनाएं, उसमें आपका कोई सानी नहीं रहा। इसके अलावा हमारे बीच संत शिरोमणि पधार गए हैं। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। राजेंद्र पारिक जी के यहाँ कोई गमी का मामला है, वो एमएलए साहब अभी थोड़ी देर में यहाँ आएंगे हमारे बीच में। गोवर्धन वर्मा जी, विधायक धोद, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप भी पूरी समय जनता के साथ लग करके उनकी समस्याओं का समाधान करने में पूरी तरह लगे रहते हैं। इसी तरह से श्री हरलाल सारण साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चूरू विधायक साहब, आप भी इस कार्यक्रम में पधारे। और श्री सुभाष मील जो खंडेला के विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी गठाला, जिलाध्यक्ष कांग्रेस, और मनोज बाटड़, जिलाध्यक्ष बीजेपी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण नायक नूनावत, एसपी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कलेक्टर साहब की कोई वीसी मीटिंग आ गई है अभी जनगणना को लेकर के, तो वो अभी शायद कुछ समय बाद जब उनकी बैठक समाप्त हो जाएगी तब वो आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा आप सब सीकर के सम्माननीय नागरिकगण का, जनप्रतिनिधियों का
मैं अपनी ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ख़ास तौर पे उन लोगों का भी स्वागत है जिनको आज यहाँ सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपने से पहले दूसरों का सोचा, स्व से पहले परमार्थ का सोचा और अपना तन मन धन लगा करके समाज में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो गौ सेवा का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आपने अच्छा काम किया और आज हम चाहते हैं कि आपका यहाँ सम्मान हो। इससे आपको तो प्रेरणा मिलेगी मिलेगी, लेकिन समाज सेवा के काम में लगे हुए बाकी लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिलेगी और लोग जो दूर दूर तक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो भी प्रेरित होंगे कि वो भी इस तरह के कामों में आगे आएँ। शेखावटी की जो धरती है, यहाँ की संस्कृति, आस्था, यहाँ की उद्यमशीलता, जो हमारे भाई लोग दूर दराज तक व्यापार करने के सिलसिले में गए हुए हैं, और जो हमारे यहाँ बलिदान की परंपरा है, उसको मैं नमन करता हूँ। शेखावटी में फौज में जाना या सेना में जाना कोई नौकरी के लिए नहीं जाता, वो उसके लिए एक आत्मगौरव, आत्मसम्मान का प्रतीक है। और हम आए दिन सुनते हैं कैसे यहाँ के वीर सपूत हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे देते हैं। मैं उन सबको भी यहाँ याद करते हुए उनको नमन करता हूँ। जहाँ तक यहाँ के विकास और आने वाली संभावनाओं की बात है, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई तस्वीर नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं दोनों ही प्रमुख दलों के लोग, और अमराराम जी आ नहीं पाए, नहीं तो वो कसर भी पूरी हो जाती। अमराराम जी की मीटिंग जयपुर में आ गई, तो सभी लोग जब सीकर के विकास की, आज पता था सबको कि एक मंच है जहाँ पे हम सीकर की, चूरू की, झुंझुनू की, पूरे शेखावटी इलाके के विकास की बात करेंगे, तो कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, कोई आपस की कोई नई पुरानी बात नहीं, सब लोग विकास के काम के लिए एक साथ एकजुट इस मंच पे विराजमान है। मैं चाहता हूं एक बार तालियों से आप सबका स्वागत आपका। ये बड़ा पोटेंशियल एरिया है। चाहे आप शेखावटी की हवेलियां ले लें, तो विदेशों में कहते हैं कि ये शेखावटी की हवेलियां ओपन आर्ट गैलरीज हैं। आर्ट देखने के लिए गैलरीज में जाना पड़ता है, शेखावटी में चले जाओ, ओपन आर्ट गैलरीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में शेखावटी का बड़ा नाम हो रहा है, चाहे वो कोचिंग संस्थानों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में बच्चों को नौकरी मिल रही हो, चाहे वो खेती किसानी का काम हो। लेकिन ये बात भी सही है कि शेखावटी क्षेत्र की समस्याएं अभी भी बाकी हैं, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, चाहे वो खेती के पानी की बात हो। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ अभी भी यहाँ उतनी मात्रा में नहीं लग पाई हैं जितनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ जाती है तो जो किसान हैं यहाँ के, जो उनकी उपज है उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है और उनको और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम यहाँ हो रहा है, लेकिन मेडिकल एंड हेल्थ में भी अभी भी काफ़ी स्कोप है। मेडिकल एंड हेल्थ के लिए आमतौर पे लोग जयपुर की तरफ रुख करते हैं या फिर एनसीआर में गुड़गांव या दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। उस तरह के स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे और आ सकते हैं। और ये बजट से पहले का माहौल है, तो आज मंत्री जी भी यहाँ विराजमान हैं, राजेंद्र राठौड़ साहब भी यहाँ विराजमान हैं, तो सभी लोग इन बातों को लेकर के और इस क्षेत्र के लिए ख़ास तौर पे बजट के प्रावधान मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में करा सकेंगे। जहाँ तक इस पूरे क्षेत्र के नौजवानों की बात है, रोज़गार की बात है, तो उसमें भी मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर स्थानीय रोज़गार के अवसर थोड़े कम है, स्किल डेवलपमेंट का काम भी थोड़ा सा कम है। उसके लिए रोज़गार के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, तो कुछ यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार का काम भी बढ़ना चाहिए। ये मैं एक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत ये सुझाव दे रहा हूँ। वैसे तो खूब मंथन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के स्तर पे सभी वर्गों के लोगों को बुला कर के बात की जा रही है, की गई है, और आने वाले बजट में मैं समझता हूँ शेखावटी के लिए भी काफ़ी कुछ अच्छा सामने आने वाला है। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो एक सोच के तहत किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ये समाज सेवा के लिए प्रेरणा देता है। इसी तरह से पिछले पूरे साल हमने हर महीने यूथ आइकन ऑफ द मंथ एक पुरस्कार घोषित किया था, जिसमें उन युवाओं को जिन्होंने समाज सेवा के काम में
या देश सेवा के काम में अच्छा काम किया, उनको एक एक पुरस्कार दिया गया था। इस बार हमने महिलाओं के लिए महिला शक्ति सिद्धि सम्मान, जो महिलाएं घर से बाहर निकली, जिन्होंने न केवल खुद को पैरों पर खड़ा किया बल्कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरी महिलाओं के लिए रास्ता प्रशस्त किया, उनको सिखाया भी, पढ़ाया भी और उनको व्यापार में भी योगदान दिया, समाज सेवा करी, उन महिलाओं के लिए हर महीने एक पुरस्कार है। उसमें यदि आपके यहाँ से कोई प्रस्ताव होंगे तो हम उनको कंसीडर करेंगे। इसी तरह से ऐसे किसान जो उन्नत कृषि की तकनीकें अपना रहे हैं, उन्नत बीज पैदा कर रहे हैं, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लाने के प्रयास कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, पशुपालन में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक अन्नदाता पुरस्कार घोषित किया हुआ है। पिछले माह के पुरस्कार घोषित हो गए। अब आने वाले हर महीने के लिए जो प्रस्ताव प्राप्त होंगे उनमें से उनको भी एक एक पुरस्कार दिया जाएगा। और अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया परिवार अब जो है काफ़ी बढ़ गया है। पहले आप जानते थे कि इसमें एक न्यूज़ चैनल था और एक अंग्रेज़ी अखबार था। तो अभी हमने हाल ही में एक मीडिया का पंचतत्व नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, फर्स्ट इंडिया प्लस। अगर आपके पास में एप्पल फ़ोन है तो आप एप्पल स्टोर पे जाकर के, गूगल फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अगर फर्स्ट इंडिया प्लस टाइप करेंगे तो आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगी। फ्री ऐप है, उसमें आप फर्स्ट इंडिया चैनल लाइव देख सकते हैं 24 घंटे। इसी तरह से उसमें फर्स्ट इंडिया अंग्रेज़ी अखबार आप पढ़ सकते हैं रात 12 बजते ही। फर्स्ट इंडिया समूह ने हाल ही में सच बेधड़क नाम का एक हिंदी अखबार प्रोक्योर किया था, उस अखबार को भी आप इसी ऐप पे एक ही साथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो इस ग्रुप का नेशनल चैनल है, जिसको आदरणीय जेसी सर चलाते हैं, जगदीश चंद्रा जी चलाते हैं, ज़्यादा वहाँ देखते हैं दिल्ली में, वो चैनल भी आप लाइव इस पे देख सकते हैं। और राजस्थान से संबंधित गीत, संगीत, कॉमेडी, मूवीज़ और मनोरंजन की सारी चीज़ें आप इसी ऐप पे देख सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें, निःशुल्क है। और 2 अखबार, हिंदी और अंग्रेज़ी, 2 चैनल, एक रीजनल और एक नेशनल, और OTT पे मनोरंजन, उस सब का लाभ आप ले सकते हैं। आज जिस तरह के वरिष्ठ, सीजन और विज्ञ लोग आज यहाँ मंच पे बैठे, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि आप और हम भी उनको सुने और उनका इस क्षेत्र के लिए क्या विज़न है और आने वाले समय में यहाँ किस तरह का विकास आने वाला है, इस तरह की बातें हम सुनेंगे जो सबके लिए लाभकारी होंगी। आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए और आप सब ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके इस कार्यक्रम में उपस्थिति दी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि शेखावाटी में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन विकास के दरकार है, बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जिससे पूरा होने का इंतज़ार यहाँ के लोग कर रहे हैं। और जब मंच पर एक साथ इतने चेहरे मौजूद हों और 3 दिन बाद बजट पेश होना हो और सबकी तरफ से कोशिश हो कि अपने अपने क्षेत्र में कुछ मिले, और ऐसा होता है तो शेखावाटी का विकास और बेहतर, इस बजट में भी बहुत कुछ मिल सकता है। यहाँ की जनता तो उम्मीद कर रही है, जिस तरह से आप लोग ने भी सुझाव रखे होंगे, बात रखी होगी, और इंतजार बजट का है। बहरहाल अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारे बीच में संत ओमदास जी महाराज भी हैं, पीठाधीश्वर सांगलिया धूड़ी, बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। और मैं चाहूँगी पवन अरोड़ा सर आप स्वागत करें संत ओमदास जी महाराज का, पीठाधीश्वर सांगलिया धूड़ी। जोरदार तालियां, क्योंकि संतों का आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और आशीर्वचन भी हम सुनेंगे सांगलिया धूड़ी पीठाधीश्वर ओमदास जी महाराज से। लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार, आपने वक्त निकाला, हम सभी के बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मंच को बेहद खास बनाया अपनी उपस्थिति से। और अब मैं कार्यक्रम